वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 4 मार्च और 4 मार्च 2025 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इस सेशन से आने वाले एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। बेहतरीन सेशन है वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, तो उसको ज्वाइन करना न भूले। वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट है वो यहाँ पर आपको डाल दी जाती है। अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर कीजिएगा और अपने परिवार पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना भी न भूले। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा चल रही है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16वीं विधानसभा। जो सबसे पहले जवाब दिया है सरोज कुमारी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है सांवरपुरी ने, 3 नंबर पर राजू राम ने, 4 नंबर पर है वो प्रेम शंकर ने और 5 नंबर पर है वो दीपक सैनी ने है वो जवाब दिया है। और आप ऐसे ही शानदार है वो मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि साथियों सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत करने वालों पर सफलता फिदा होती है। तो यानी कि आपका लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको है वो दिन रात मेहनत करनी है, अपने सपने को साकार करना है। तो अब बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के शानदार जानदार क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किस जवान को राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से वो सम्मानित करने जो किया है वो है सुल्तान सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान सिंह राठौड़ जो चूरू जिले के हैं, इनको है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नई दिल्ली में है वो राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान है वो अदम्य साहस और बहादुरी के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, सीन काफ निज़ाम ये राजस्थान के प्रसिद्ध जो हम कह सकते हैं लोक साहित्यकार कलाकार हैं और इनको है वो पद्मश्री अवार्ड 2025 है वो प्रदान किया जाएगा। हरनारायण सोनी जो हमने कल ही पढ़ा था, इनको है वो प्राणी मित्र पुरस्कार है वो 2025 का प्रदान किया गया है। और कप्तान बोराड़ को बात करें तो इनको है वो जो पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी जो कथा साहित्यकार पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित सुल्तान सिंह राठौड़ जो चूरू के हैं, कहाँ पर सम्मानित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। प्रदान किसने किया है गैलेंट्री पुरस्कार? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा है वो प्रदान किया गया। क्यों? तो 2022 में गुजरात की भीषण बाढ़ के दौरान 16 स्थानीय लोगों की जान बचाई थी सुल्तान सिंह राठौड़ ने, इसलिए है वो इनको राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? अदम्य साहस और सूझबूझ के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। तो स्टार लगा लीजिएगा, राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार सुल्तान सिंह राठौड़। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा स्टार। हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा विद्यालय, संस्थान, शिक्षक, बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु श्रेणी में जीव दया पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मास्टर चैतन्य एम सक्सेना को। चैतन्य एम सक्सेना को दिया गया है जो जयपुर के हैं। तो आपको बता दूं, अभी हाल ही में सीन काफ निज़ाम को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा सुल्तान सिंह राठौड़ को अभी हमने देखा है हाल में गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति गैलेंट्री पुरस्कार से। और हरनारायण सोनी को जो हमने कल ही पढ़ा था, ये जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा है, भारतीय जो पशु कल्याण बोर्ड है इसके द्वारा है साथियों यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इनको कल कौन सा हमने देखा था? प्राणी मित्र पुरस्कार। और इसी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा जीवदया पुरस्कार दिया जाता है जो मास्टर चैतन्य एम सक्सेना को दिया गया है, संस्थागत रूप से हम कह सकते हैं। तो आगे देखिएगा। तो देखिएगा, जीवदया पुरस्कार 2025 से सम्मानित मास्टर चैतन्य एम सक्सेना जयपुर जो जयपुर के हैं और विद्यालय, संस्थान और शिक्षक, बच्चे जो श्रेणी है इसके अंदर है वो इनको यह दिया गया है। प्रदान भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा प्रदान किया गया है।
कब किया गया? तो 27 फरवरी 2025 को। कहाँ पर? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? पशु कल्याण और संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों व संगठनों को सम्मानित करना इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। जीवदया पुरस्कार है वो मास्टर चैतन्य एम सक्सेना, और प्राणी मित्र पुरस्कार है वो हरनारायण सोनी उदयपुर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में तीनों सेनाओं के द्वारा डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया है। तीनों सेनाओं के द्वारा, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के यहाँ पर जवानों ने है वो इसके अंदर भाग लिया। और क्या है तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन वायु सेना स्टेशन जोधपुर में किया गया। कब? तो 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 को है वो डेजर्ट हंट का आयोजन किया गया था। शामिल की बात करें तो तीनों सेनाओं ने, जिसमें थल सेना भी, जल सेना और वायु सेना ने है वो यहाँ पर मिलकर भाग लिया था। तो यानी कि एकीकृत त्रिस्तरीय बल ने यहाँ पर है वो भाग लिया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 3 विशेष बल इकाइयों के बीच अंतर संचालन, समन्वय और तालमेल को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। डेजर्ट हंट 2025। तो हंट आपसे पूछा तो हंट लगा देना जोधपुर में, ठीक है। तो याद रखना, डेजर्ट हंट जोधपुर के अंदर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे पूछ ले, साइक्लोन जो युद्धाभ्यास हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जैसलमेर में हुआ था। और ये भारत और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन, याद रखना, ये जैसलमेर में हुआ था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वर्ष 2025 का दूसरा ओम शांति साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ओम शांति साहित्य गौरव सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आशा पांडे ओझा, उदयपुर की है, जो कवि है, कविता है, कहानी लिखती है। तो यानी इनको है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कौन सा भाई? ओम शांति साहित्य पुरस्कार। सोनाली सुथार जो बीकानेर की है, इनको 2024 के अंदर है वो यहाँ पर राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो जो किरणबाला जिनकर है जो कहाँ की है? उदयपुर की है, इनको है वो कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना, ठाकुर खगेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित है वो किया गया था, जो नेपाल के अंदर 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के अंदर। याद रखना। आगे देखिएगा, तो देखिएगा, ओम शांति साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित आशा पांडे ओझा कब? तो इनको कब सम्मानित किया जाएगा? 8 मार्च 2025 को। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में एक तो ये बताना कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये कमेंट में मेरे को जरूर बताना है। प्रदान किसके द्वारा किया जाएगा? तो ओम शांति साहित्य मेमोरियल संस्थान दिल्ली के द्वारा। और किस क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है? तो कविता विद्या में लेखन में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए। और आशा पांडे ने अभी तक है वो कितनी कविता? 11 कविता है वो लिख दी है। याद रखना भाई। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में किसने 2 रजत व 2 कांस्य पदक जीते हैं? तो हाल ही में ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर जो मलेशिया के अंदर आयोजित की गई थी उसमें 2 रजत व 2 कांस्य पदक जीते हैं हर्षिता जाखड़ ने। हर्षिता जाखड़ जो श्री गंगानगर जिले की है, कहाँ की है? श्री गंगानगर जिले की है। याद रखना, इन्होंने हाल ही में है वो 2 रजत व 2 कांस्य पदक है वो जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा यहाँ पर एक दे रखा है सचिन झाझड़िया। सचिन झाझड़िया झुंझुनू जिले के हैं और इनका खेल है बैडमिंटन। तो हाल ही में इन्होंने युगांडा के अंदर जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में है वो स्वर्ण पदक जीता है। कियाना परिहार का संबंध है वो किससे आता है? शतरंज से आता है। याद रखना, और ये उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की है। याद रखना। मोनिका जाट का संबंध भी किससे आता है? साइकिलिंग से आता है और ये बीकानेर की है। याद रखना भाई, मोनिका जाट का संबंध भी साइकिलिंग से आता है। आगे देखिएगा, तो देखिएगा, हर्षिता जाखड़ का जिला गंगानगर, खेल इनका साइकिलिंग है। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि मलेशिया में आयोजित जूनियर एशियाई ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 2 रजत व 2 कांस्य पदक है वो जीते हैं। तो याद रखना,
हर्षिता जाखड़ जो गंगानगर जिले की हैं, साइकिलिंग का खेल है और उन्होंने हाल ही में है वो मलेशिया में 2 रजत व 2 यहाँ पर कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत कितने रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत यहाँ पर 1,20,000 रुपये यानी कि 1.20 लाख रुपए है वो दिए जाएंगे। याद रखना, इस योजना की शुरुआत है वो पिछले बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी और 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो अस्थायी रूप से जो निवासी हैं, जो झुग्गी बस्तियों झोंपड़ियों में रहने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने है वो यहाँ पर आवास प्रदान करवाने के लिए 1,20,000 का अनुदान है वो देगी, जिसमें अभी हाल ही में चर्चा में है। यानी कि इनके लिए पट्टे वितरित किए जाएंगे, लगभग 25,000 लोगों के परिवारों के लिए पट्टे वितरित किए जाएंगे। तो ये है चर्चा में, तो इसलिए यहाँ पर आपको मैं ये योजना करवा रहा हूँ। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी और ये इस बार बजट है वो 25-26 का, याद रखना भाई। और शुरुआत 2024 से अनुदान इसके अंदर 1,20,000 रुपये का अनुदान है वो दिया जाता है मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना में। इस योजना के लाभार्थी कौन है? तो वह परिवार जो अब तक स्थायी आश्रय से वंचित है। किस आश्रय से? स्थायी आश्रय से वंचित हैं, जैसे झुग्गी बस्तियों में, अस्थायी तंबुओं में, झोंपड़ियों में रह रहे हैं, ये परिवार क्या होंगे? इस योजना के लाभार्थी होंगे। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना का याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, खान और खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो खान और खनिजों के लिए जयपुर में उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। और आप मेरे को ये भी बताइएगा, मक्का उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने बता भी दिया था, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया जाएगा, जबकि खान और खनिज के लिए उत्कृष्टता केंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार स्टार लगा लीजिएगा, आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? किस कीमतों पर पूछिए? स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष 2000 है, कौन सा भाई? 11-12 है, ठीक है। तो इसके आधार पर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो आपको ध्यान रखना, इस बार 2024-25 के जो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है वो 96,638 रुपये हैं। 96,638 रुपये हैं, जबकि पिछले जो आर्थिक समीक्षा में 90,864 थे। और अगर आपसे प्रचलित मूल्य पर पूछ लिया जाए, वर्तमान में पूछ लिया जाए, प्रचलित मूल्य पर है वो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 1,85,053 रुपये, 1,85,053 रुपये है वो प्रचलित मूल्यों पर है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि पिछली जो 2023-24 की जो थी उसके अंदर 1,67,964 प्रचलित मूल्य पर थी। तो ये याद रखना भाई, वर्तमान के याद रखना, ये दोनों स्थिर और प्रचलित, ये स्थिर है और ये प्रचलित है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ये तो हमने आज के प्रश्न कर लिए। अब कल के जो 3 मार्च के जो हमने क्वेश्चन किए थे उनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के माध्यम से ही है वो एकदम वीक जो सब्जेक्ट है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, याद रखना। प्रदेश में 8 से 10 मार्च तक उन्नत कृषि तकनीकी मेला व कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है वो आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा आजीवन पशु श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? हरनारायण सोनी जोधपुर को है वो प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? तो सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ से सांसद है, इनको सभापति नियुक्त किया गया है याचिका समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की किस परियोजना को शुरू किया जाएगा? तो हरित अरावली विकास परियोजना को है वो शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये कप्तान बोराड को, डॉक्टर कप्तान बोराड को दिया जाएगा आंगनेरी आस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू के सचिन झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन के अंदर सचिन झाझड़िया ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्रों का प्रचित मूल्य पर योगदान सही नहीं है। तो पशुधन का 46.77% योगदान है, बिल्कुल सही है। फसल का 46.17% योगदान है, बिल्कुल सही है। वानिकी का है वो यहाँ पर बात करें तो 6.56% योगदान है, बिल्कुल सही है। लेकिन मत्स्य का है वो 1.51% नहीं है, ओनली 0 दशमलव है वो यहाँ पर 51% है। ये अपने को ध्यान में रखना है भाई। और ये आज का प्रश्न स्टार लगा लीजिएगा, आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। इस क्वेश्चन को दुनिया की कोई ताकत है वो नहीं रोक सकती आने वाली एग्जाम में। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान की पैरा खिलाड़ी मोना अग्रवाल को किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन आपके सामने, तीरंदाजी, शूटिंग, भाला फेंक और बैडमिंटन। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।